बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, हम जो है P3 में ग्रुप ए की क्लासेस में जो है वो जून 2020 पेपर 3-1 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम। पहले क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस पेपर का देख लेते हैं। ठीक है, जून 2020 पेपर 31 क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं। 8 तक हमारा हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है जनाब, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ द vertices of a triangle ABC have position vectors OA is equal to 2i plus 5k, OB is equal to 3i plus 2j plus 3k, and OC is equal to I plus j plus k. Using a scalar product, show that the angle ABC is a right angle. Angle ABC is a right angle. ठीक है, तो जनाब स्केलर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो ऑफ विच वेक्टर्स either you find BA and BC or you find AB and CB. तो BA वेक्टर कैसे आएगा? BA is equals to OA माइनस OB, और OA एक्चुअली क्या है? 2 0 और 5, क्योंकि आई जे के की फॉर्म में होता है। 2 0 5 माइनस OB, OB क्या है आपके पास? 3 2 और 3। तो BA वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास? BA वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 यानी कि -1, फिर -2, और फिर 5 माइनस 3 यानी कि +2। दिस इज योर बी ए वेक्टर। फिर अगर आपने बी सी वेक्टर निकालना है तो बी सी वेक्टर के लिए क्या करोगे? ओ सी माइनस ओ बी कर दोगे। ऑल राइट, ओ सी क्या है? 1 1 1, और ओ बी वेक्टर आपके पास है 3 2 3, 3 2 और 3। तो बी सी वेक्टर इज हाउ मच? बी सी वेक्टर इज 1 माइनस 3 यानी कि -2, 1 माइनस 2 यानी कि -1, और 1 माइनस 3 यानी कि -2। तो बी सी वेक्टर आपके पास -2 -1 और -2 हो गया। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर अगर आ गया तो जनाब आपका जो है वो एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, यानी कि ए बी वेक्टर यानी कि बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी वेक्टर, और यू कैन से ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बी वेक्टर। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि बी ए डॉट बी सी मस्ट बी इक्वल टू 0। बी ए डॉट बी सी मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब देख लो ये किसके बराबर आ रहे हैं। जब वो 0 के बराबर आएंगे तो बात साबित हो जाएगी कि हाँ यार 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो बी ए आया -1 -2 और 2, -1 -2 और 2, और बी सी आपके पास आया है -2 -1 -2, -2 -1 -2। तो दिस इज -1 टाइम्स -2 which is +2 plus +2 and then -4। तो 4 - 4, this is equal to 0। Therefore
we have proved that the angle ABC is a right angle for 3 marks. फिर उसके बाद पार्ट भी देखते हैं जनाब. Show that the triangle ABC is isosceles. ट्राइंगल ABC is isosceles. हमने ये बात साबित करनी है. क्या यार इतनी बच्चों वाली बात. अगर हम मैग्नीट्यूड्स निकाल लें, मैग्नीट्यूड्स अगर हम निकाल लें, BC का मैग्नीट्यूड निकाल लें, आप PA का मैग्नीट्यूड निकाल लें, आप CA का मैग्नीट्यूड निकाल लें. ठीक है जनाब. तो BC वेक्टर आपके पास क्या आया है? BC वेक्टर आपके पास आया है -2 -1 -2. तो अगर मैं BC का मैग्नीट्यूड निकाल दूं, भाई BC वेक्टर क्या था? -1 अपना -2 -1 -2. तो अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 4, यानी कि 4 + 4 8, 8 + 1 9, यानी कि अंडर रूट 9 विच इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स. ठीक है. ये हमने BC का मैग्नीट्यूड निकाल लिया. फिर अगर BA का मैग्नीट्यूड निकालूं तो BA का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है भाई? चूंकि BA का वेक्टर आ चुका है तो जो दो वेक्टर्स आ चुके हैं मैं उनका मैग्नीट्यूड पहले निकाल रहा हूँ भाई. BA इज -1 -2 और 2. तो BA इज -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं? -1 -2 और 2. तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट 9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 यूनिट्स. तो हमने बात साबित कर दी कि BC का मैग्नीट्यूड और BA का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों बराबर हैं. Therefore the triangle ABC is isosceles triangle. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट C है. क्या कह रहे हैं जनाब? Find the exact length of the perpendicular from O to the line through B and C. O to the line through B and C. एक पॉइंट O है, ठीक है, और एक लाइन है BC. हमने जो है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है. और लेट्स अज्यूम डैट कि BC की लाइन पर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसे हम कहते हैं X. तो अकल इस बात को तकाजा करती जनाब के पहले आप BC की वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लें इन द फॉर्म ऑफ R इज इक्वल्स टू A + TB, where A refers to the position vector of a point और B refers to the direction vector. ठीक है. तो जब मैं R इज इक्वल्स टू A + TB के अंदर जो है वो पोजिशन वेक्टर B को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि क्या है मेरे पास? 3 2 3 3 2 3 प्लस T टाइम्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जनाब? BC की डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्या हमने BC का वेक्टर निकाल लिया था? बिल्कुल निकाल लिया था. -2 -1 -2 -2 -1 -2. तो R इज इक्वल्स टू 3 - 2T 2 - T and 3 - 2T. This is a vector equation of the line BC. अब बेसिकली O से लेकर X तक का डिस्टेंस निकालना है ना आपने. X क्या है? X इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन BC. और हमने ये पढ़ा है कि R इज इक्वल्स टू A + TB की फॉर्म में R रेफर्स टू द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन. सो हम ये कह सकते हैं कि OX इज ऑल्सो इक्वल्स टू द सेम थिंग विच इज 3 - 2T 2 - T एंड 3 - 2T, है कि नहीं? तो अब बेसिकली होगा क्या यार कि ये जो OX का वेक्टर है, OX का वेक्टर है और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है, लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है, इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम बोलेंगे कि जनाब के OX का वेक्टर डॉट लाइन BC का जो डायरेक्शन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास T की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, वो निकाल लेते हैं. 3 - 2T 2 - T और आपका ये 3 - 2T. और डायरेक्शन वेक्टर क्या आ रहा है जनाब? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन BC क्या है आपके पास? -2 -1 -2.
-2 -1 -2। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ रही है, हम वो फाइंड कर लेते हैं। यानी कि -2 टाइम्स 3 -2t -1 टाइम्स 2 -t एंड -2 टाइम्स 3 -2t एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0। यानी कि -6 प्लस 4t -2 प्लस t -6 प्लस 4t एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0। यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 90 और यहाँ पे -6 -2 और ये आपका -6, दिस इज -14 -6 -2 -6 यानी कि -14। 9t -14 इज इक्वल टू 0। 9t इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 9, t की वैल्यू 14/9 आ रही है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास वो टी की वैल्यू जो है वो 14/9 आ गई। निकालना क्या था, निकालना आपको है एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ओ एक्स का वेक्टर निकाल लें, टी की वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। ओ एक्स एक्चुअली आपके पास है 3 -2t, तो 3 -2 टाइम्स 14/9, देन 2 -14/9, 2 -14/9 and then 3 -2 times 14/9। तो ओ एक्स का वेक्टर क्या आ रहा है भाई, ओ एक्स का वेक्टर आ रहा है -1/9। तो आखिरी वाला कंपोनेंट भी -1/9, बीच का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4/9। तो वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एक्स विच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1/9 का स्क्वायर प्लस 4/9 का स्क्वायर प्लस -1/9 का स्क्वायर। तो -1/9 का स्क्वायर प्लस 4/9 का स्क्वायर प्लस -1/9 का स्क्वायर, ये आ रहा है 2/9। तो अंडर रूट ऑफ 2/9 कितना होता है, दिस इज एक्चुअली अंडर रूट 2/3 एंड दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर, अंडर रूट 2/3 यूनिट्स। ऑल राइट, यहाँ तो कॉपी कर लो।